अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, सबसे पहले तो आप काम हो जाइए। किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ थॉट्स नहीं, बिल्कुल डीप ब्रीथ ले लीजिए, ले लिए 4 से 5 बार। ठीक है, तो अब मैं आपको टॉपिक बताती हूँ। अब आपके पर्सन की भावनाएं, गहरी भावनाएं, थॉट्स इस समय क्या है, हम ये जानने वाले हैं। इसमें आपके प्रश्नों के उत्तर भी मैं दूंगी, ठीक है, जो आप जानना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इसके बाद कमेंट्स में डबल थ्री टाइप करके एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए। लाइक कमेंट्स करके आप एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइड को और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब कभी भी मैं अमेजिंग टैरो गाइड में कोई नई वीडियो डालूं, कोई नई रीडिंग डालूं, तो उसका नोटिफिकेशन मेरे फैमिली मेम्बर यानी कि अमेजिंग टैरो गाइड मेंबर्स को ईजिली मिल जाए। ठीक है, अब हम दूसरे स्टेप में चलते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने पर्सन का 5 बार, 7 बार, 11 बार नाम लेना है। ले लिया? मन मन में, बोल बोल के नहीं लेना है, मन मन में। ठीक है, अब लेने के बाद अपना जो आपके जो पर्सन है, जिनकी आप करंट फीलिंग्स, गहरी भावनाएं जानना चाहते हैं, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद आप कनेक्ट हैं इस रीडिंग से। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के मेंबर्स के पर्सन, पार्टनर, जिनको वो बहुत प्यार करते हैं, उस पर्सन, उस पार्टनर की क्या थिंकिंग है, क्या गहरी भावनाएं हैं, क्या डीप फीलिंग्स हैं, गाइड कीजिए इस समय। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे द क्रिएटर की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंपैरिजन की एनर्जी आई है। आगे देखते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, क्रिएटिविटी की एनर्जी है एंड स्ट्रेस की एनर्जी है। आपकी एनर्जी चेक करूं क्या कहती है। तो आप पास्ट लाइफ्स की एनर्जी में ये कहते हैं कि आपको पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, पुराने लोग जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया था, या पुराने ऐसे लोग भी जिन्होंने आपके साथ गंदा किया, गलत किया, कि आपके पर्सन की पुरानी बातें या कुछ भी ऐसा किया जिसको आप जो सोच के खुश हो रहे हैं, या कुछ ऐसी बातें आ रही हैं आपके दिमाग में जिसको आप सोच के परेशान हो जा रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है। पर एक चीज़ है कि आप प्रेजेंटली फिर क्लियर हो रहे हैं कि शायद मुझे इतना ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। अपने आप को समझाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों ने आपका साथ दिया है, कुछ लोगों ने आपको चीट भी किया है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। उन सभी चीज़ों को याद करते हुए आप खुद ही ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये थॉट्स आ रहे हैं और आपको परेशान भी कर रहे हैं, कई बार आपको खुशी भी दे रहे हैं। किसी चीज़ से आपको खुशी मिल रही है, किसी चीज़ से आप दुखी हो रहे हैं। ठीक है, और खासकर अपने पर्सन, अपने पार्टनर की पास्ट की चीज़ों को तो बेहद आप इस समय सोच रहे हैं। तो ये आपकी एनर्जीज थी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो नंबर हाईलाइटेड हुए हैं 5, 6, 3, 7, इन नंबर से आप किसी भी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे द क्रिएटर की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे द क्रिएटर की एनर्जी क्यों आई है, चलिए देख लेते हैं। द क्रिएटर की एनर्जी कह रही है, 5 ऑफ सॉर्ड्स ने इसको क्लियर किया है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपना दिमाग चलाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे कैसा दिमाग चला रहे हैं ये? देखिए, आपके पर्सन कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं जिससे आप ना बोलें और आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उनके पास आ ही जाएं। ये अगर आपसे नाराज़ हैं तो ये नाराज़गी अभी कुछ लंबे समय तक चलेगी, जब तक आपको ये रियलाइज़ नहीं हो जाता कि आपको ही फ़ोन करना पड़ेगा, आपको ही मैसेज करना पड़ेगा। आपने अगर फ़ोन किया है, वो नहीं उठा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप दोबारा फ़ोन करें, तिबारा फ़ोन करें। यहाँ पे आपसे कोई बात मनवाने के बारे में सोच रहे हैं। ये किसी चीज़ के लिए एग्री करना चाहते हैं, बस वो अपना
मतलब अपना इस तरीके का दिमाग चला रहे हैं कि जिससे मेरा काम भी हो जाए। मुझे आपसे इसके पीछे का कारण मैं आपको बताऊंगी, आप कुछ भी समझ सकते हैं, मैं बताऊंगी, जिससे कि आप इनके पास खुद आए, इनको आर्ग्यूज भी ना करना पड़े और इनके मन की शांति भी हो जाए। अब ये मन की शांति क्या है? देखिए, आपके पर्सन आपसे इसलिए हाँ करवाना चाहते हैं, अपनी बात को इसलिए पूरा करवाना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं और आपसे काम करवा के आप उनके पास आएंगे। ठीक है, आप उनकी बातों पे एग्री करेंगे तो वो आपसे दूर नहीं रह सकते। इन शॉर्ट, किसी भी तरीके का इस तरीके का दिमाग चला रहे हैं किसी भी तरीके से कि मतलब बस आप उनके पास आएँ, उनसे बात करें। पर यहाँ पे नज़र आ रहा है उनकी ये एक्टिविटी कहीं ना कहीं आपको दुख दे रही है, आपको परेशान कर रही है और आप परेशान भी हो रहे हैं, आप को वो समझ भी नहीं रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा करके केवल आपसे बात ही मना सकता हूँ। मतलब आपको किसी भी तरीके से झुकाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से हार मनवाना चाहते हैं कि गलती आपकी है। वो इस गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये चीज़ें सिर्फ सिर्फ पेशेंस से होगी उनकी। अगर वो ज़्यादा हड़बड़ाहट करेंगे, चीज़ें करेंगे तो फेवर क्या हो जाएगा? आपके फेवर में हो जाएंगी चीज़ें। तो वो अपने फेवर में रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इसको मान लो। आपको बुरा लग रहा है बेशक, उनकी ये इस तरीके का अंदाज आपको बुरा लग रहा है, पर यहाँ पे उनको तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कंपैरिजन की एनर्जी देख लेते हैं। फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनको, सिर्फ अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस की वो क्या चाहते हैं इसमें ज़्यादा वो ध्यान दे रहे हैं। कंपैरिजन की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। तो कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ पे क्लियरली कह रही है, द चैरियट ने किया, क्लियर किया है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं आपसे और साथ ही साथ आपको यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि जो भी हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत आपको भी है। वो बहुत बैलेंस कर रहा है अपनी लाइफ को, अपने कुछ ऐसे इमोशंस, ऐसी फीलिंग्स आपसे छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं जिस फीलिंग्स, इमोशंस को बताने से आपको फ्यूचर का डर हो जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो नहीं बताना चाहते क्योंकि आपको वो दुखी नहीं देखना चाहते। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके साथ शादी तो करना चाहते हैं, पर शादी करना ही, सोचना ही से ही कर हो जाएगी नहीं। इनको बहुत स्ट्रगल फील हो रहा है आपसे शादी करने के, मतलब कि मुझे इसको जवाब देना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरीके का थोड़ा स्ट्रगल इनको ऐसा फील हो रहा है कि शादी तो मैं करनी चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, पर यहाँ पे उसके बाद के बैड इफ़ेक्ट्स इनको नज़र आ रहे हैं और उसको ही आपके पर्सन फील कर रहे हैं। पर ये चीज़ें आपको नहीं बताएंगे। अभी किसी चीज़ को लेकर दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं ऐसा करके ही रहूँगा। यहाँ पे कंपैरिजन बता रहा है कि आपके पर्सन को ना कहीं आपसे बात तो करनी है, पर आप उनकी बातों को समझ नहीं रहे, आप अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते उनकी बातों को। आपके और उनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है, या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन है या इन कांटेक्ट होते हुए भी वैसी फीलिंग्स, वैसी बातें नहीं हैं जैसे कि पहले हुआ करती थी। आपने इनका सपोर्ट किया है हर जगह। अभी ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली भी कुछ ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में हुई है जिसमें इनके खर्चे हुए हैं, एक्सपेंसिव हुए हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस इनके ज़्यादा हुए हैं, इनकी बचत कम हुई है, इस तरीके का भी दिखाई दे रहा है सिनेरियो। यहाँ पे कुछ चीज़ें, आपकी बात करने का अंदाज उनको कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा है और साथ ही साथ आप बात ही नहीं करना चाहते या उनकी बात ही नहीं समझना चाहते, उससे उनको फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन इन चीज़ों को बहुत शांति के साथ सुलझाना चाहते हैं, ना कि लड़ाई झगड़े करके, बहसबाजी करके नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी ये कह रही है कि देखिए बहस हो रही है कि चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, नहीं हो रही चीज़ें, पर ये हर जगह उस चीज़ को सुलझाने की अपनी तरफ से कोशिश करते हुए, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये बोलेंगे ये तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, पर इनके माइंड की मैंने इस समय रीडिंग करी है कि इनकी गहरी भावनाएं क्या है, ये क्या सोच रहे हैं इस समय। ठीक है, तो आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट तोड़ना ही नहीं चाहते, चाहे कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी झगड़े हो। इनके माइंड में एक चीज़ बसी है कि देखिए कुछ भी लड़ाई झगड़े हो पर हम दोनों अलग ना हो, ऐसी कोई भी चीज़ ना हो हम दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन ले आए और हम दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म कर दे। तो आपके पर्सन कुछ भी चीज़ें हैं जिसमें उनको समझ में नहीं आ रहा है, आपका कोई भी ऐसा बिहेवियर, कोई भी आपकी ऐसी एक्टिविटी, उसमें भी खुद को समझाते हुए नज़र आ रहे हैं और
कह रहे हैं कि मुझे ये रिश्ता नहीं तोड़ना है आपके साथ। क्यों नहीं तोड़ना है? क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। कोई भी ऐसी गलत चीज़ या नेगेटिव आपको इनसे अलग नहीं कर सकती। आपके पर्सन के मन में आपको लेकर भी चिंता नज़र आ रही है कि कहीं आप परेशान ना हो रहे हो, पर ये इमोशंस ये आपसे बयां नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप जैसे फ़ोन कर रहे हैं, आप फ़ोन कर रहे हैं पर ये उठा नहीं रहे हैं, तो ये उठा नहीं रहे हैं, पर उसके बाद का मोमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इनको बहुत दुख हो रहा है कि मतलब फ़ोन आ रहा है, मैं बात करना भी चाहता हूँ, पर यही है ना, एक ईगोस्टिक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है चीज़ों में। तो ईगोस्टिक है, किसी बात को लेकर मनवाना भी है आपको, पर और रिश्ता भी नहीं तोड़ना है, तो ये एडजस्ट करने में लगे हुए, कॉम्प्रोमाइज़ करने में लगे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनका प्यार इनसे दूर ना हो। आपके लिए केयर है, आपके लिए लव है, अफेक्शन है, बहुत चीज़ें हैं आपके लिए, गुड इमोशंस हैं इस समय। और ये सिर्फ ये चाहते हैं कि बस शांति के साथ हमारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये भी आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि देखिए, फ्यूचर की कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या फ्यूचर को लेकर स्टेबिलिटी नहीं है, पर फिर भी आप आज तो इनको प्यार करो, आज तो इनके साथ रहो, इनको सपोर्ट करो, फ्यूचर के लिए आज से ही इनको मत छोड़ दो, दूर मत हो जाओ। तो ये भी आपसे यही अनएक्सपेक्टेड लव आपसे मांगते हैं, मतलब कि आप भी किसी को चीज़ की फ्यूचर में नहीं होगा तो हम आज ही तोड़ के चले जाएं, तो ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके इमोशंस की, फीलिंग्स की कदर करो। अगर फ्यूचर में कुछ नहीं है तो कम से कम आज तो इनका साथ दे दो, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। अब आपके मन में सवाल आया होगा, क्या ये मुझे कॉल करेगा, क्या ये मेरे पास आएगी? तो ये क्रिएटिविटी की एनर्जी ये कह रही है कि ये गोल मोल करके आएंगे, पर ये आएंगे क्योंकि ये अपने डिसीजन की, अपनी सोच के पक्के हैं। ये अपने इरादों से बदलते नहीं हैं और इनका इरादा है कि आपको किसी भी जगह में दुख तकलीफ ना दूँ, आपको संभाल के रखूँ। क्यों? क्यों ये आपसे प्यार करते हैं? ऐसी कौन सी क्वालिटी है? आप रिश्ते को संभाल के रखते हैं, आप हर एक दुख तकलीफ में इनके साथ रहते हैं, इनको पता है। और आज की डेट में अगर बाहर जा रहे हैं खाना खाने आप लोग और आप पैसे दे रहे हैं तो ये बड़ी बात है। इनको आपसे कोई उम्मीद नहीं है, आपसे पैसे नहीं चाहिए, पर आप इनके लिए बढ़ चढ़ के इनकी लाइफ में इनकी लाइफ में हिस्सा लेते हैं, आप इनकी परेशानियों को समझते हैं। तो ये भी अपने इरादों के पक्के हैं। ये कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जिससे कि आपकी जो परेशानियां हैं वो कम हो। ये अगर आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में कुछ भी बोल के चले गए हैं तो फ़ोन करके बोलेंगे नहीं रह सकती हूँ, मैं नहीं रह सकता हूँ। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई है आप दोनों के बीच में जिसमें आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, तो ये उसको प्यार से संभालना चाहते हैं, प्यार से सब चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। स्ट्रेस किस बात का है इनकी लाइफ में, देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है? देखिए, स्ट्रेस ये दिखा रहा है मेंटली प्रेशर, स्ट्रेस मेंटली प्रेशर, नाइट ऑफ कप्स ने उसको क्लियर किया है। स्ट्रेस है रिश्ता ना निभा पाने का, स्ट्रेस है इस रिश्ते को आगे ना ले जाने का, स्ट्रेस है आपको ना समझ पाने का, स्ट्रेस है कि लाइफ में वो चीज़ें ना पाने का जो इनको चाहिए। ये आपसे प्यार करते हैं, पर क्या रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं? इनके हाथ में नहीं है, पर आपको खुशी तो दे सकते हैं। आपके पर्सन आपके साथ को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब सॉरी वाला फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया है, या किसी भी ऐसी सच का इनका पता चला है आपको, तो उसके बाद इनकी क्या एक्टिविटी है आप ये जानना चाहते हैं। तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको दूसरा मौका दें। आप इसी एक बात को लेकर पूरा ओवरऑल इनके प्यार को जज ना करें, इनको समझें, इनको प्यार दें, इनको मौका दें। ये दूसरी बार ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे कि आप इनको गलत तरीके से जज करें। पर अगर आप इनको गलत तरीके से जज कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप पर आपका इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा नफरत है, तो ये चीज़ इनको तोड़ रही है, इंटरनली तोड़ रही है। डिप्रेस्ड है, परेशान है, अकेलेपन से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या इनके साथ कोई और नहीं है? इनके साथ इनकी फैमिली भी है, इनके साथ ऐसी अपॉर्चुनिटी भी है जिससे ये खुश हो सकते हैं, पर यही है कि ये बस आपके साथ जैसा फील करते हैं वैसे किसी और चीज़ में फील नहीं करते हैं। तो गाइस, ये हमने आपके पर्सन की गहरी भावनाएं देखी, जो इस समय वो फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी देखी, क्या फ़ोन करेंगे या नहीं करेंगे ये भी देखा, क्या प्यार करते हैं ये भी देखा। तो आप जल्दी से 3333 टैग कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो एनर्जी एक्सचेंज करना कंपलसरी है। ठीक है, लाइक कर दीजिए वीडियो को। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।